कि गुलाब के फूल कांटों के संग रहता है, उसके कांटे नहीं सुधरते उससे। कह सकते हैं ये बात कि संग से सुधरते हैं, वो क्यों नहीं सुधरते? जिनकी प्रकृति खराब होती है वह नहीं सुधरते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम गृहस्थ जीवन में है तो हम किस तरह भजन सिमरन कर सकते हैं, हम किस तरह अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गृहस्थ जीवन को कुछ नियम है जिन्हें हम अपनाते हैं। अगर हम गृहस्थ जीवन में गुरु जी के कहे वचनों पर चलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाएगा और किस तरह हमारे परिवार में सुख शांति आ जाएगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान कर्म अच्छे करेगा, जो इंसान किसी के लिए परोपकार का हित का कार्य करेगा, उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख चले जाएंगे, सभी संकट कट जाएंगे, उस व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाएगा और उस व्यक्ति का परिवार अच्छे से निर्वाह कर पाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन वचनों को पूरा सुनकर और इन वचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा। सीधा रास्ता हम गृहस्थियों के लिए बताया कि तुम नेक काम करो, अच्छे काम करो, बच जाओगे। अच्छे काम करोगे बच जाओगे, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम बुरा होगा। और जो इंसान समय पर नहीं चेतता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, धक्के मिलते हैं, कष्ट होता है, वो रोता चिल्लाता चीखता जाता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में उस नाम की कमाई की है, वो समझो कि सारे बंधनों को काट दिया है। वो अपने कर्म से, अपने किए से संतुष्ट है कि मैंने नेक काम किए हैं। वो अपने जो नाम की कमाई की है वो उसको आत्मिक बल देती है कि मैं अपना जो जीवन का काम था, जो मनुष्य की योनि पाके मुझे इससे लाभ लेना था, मैंने वो पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। जैसे एक नगरी में नियम था कि उसका अगर राजा कोई बनता था तो उसको 10 साल तक राजा का पद देते थे और 10 साल के बाद में उसको जंगल में छोड़ देते थे। एक नदी थी, नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में खूंखार जानवर रहते थे और वहाँ कोई भी आदमी नहीं जाता था। तो उसको क्या करते कि 10 साल के बाद में उस नदी के पार जाके छोड़ आते थे। तो जब उसको पता होता 10 साल तो बड़े ऐश करता, और 10 साल के बाद में जब उस नदी के पार उसको छोड़ा जाता तो चीखता चिल्लाता रोता जाता कि मुझे ऐसा ना करो ना करो। लेकिन पहले तो उसने सब प्रकार के सुख भोगे, आराम आनंद लिए, परंतु जब वो टाइम आया तो क्या किया उसने, फिर वो चिल्लाता, उसको पता था कि जाते ही तेरी हड्डी पसलियों को सब चबा जाएंगे जंगली जानवर। तो एक ऐसा राजा आया जिसको ये ज्ञान था, उसने समझदारी से काम लिया। उसने क्या किया कि अपने राज के समय में 10 साल उसको मिले थे, उस 10 साल में उसने आदमियों को नदी के पार भेज दिया और नदी के पार भेज के बीच जंगल में कहा कि तुम उसको जंगल को साफ करके बीच से अच्छे अच्छे वहाँ मकान बनाओ, पानी का इंतज़ाम करो, रास्ते बनाओ और हर प्रकार से उस बस्ती को सुरक्षित बनाओ कि जंगली जानवर उसमें ना जा पाए। अच्छे अच्छे मकान बना दिए गए और हर चीज़ से सुसज्जित कर दिए गए। लेकिन जब 10 साल उसके पूरे हुए तो जब उसको छोड़ने के लिए लोग गए नदी के पार, तो और तो सब रोते हुए जाया करते, वो हंसता हुआ जा रहा। जब वो हंसता हुआ जा रहा तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना और कहने लगे ये क्या बात है कि अब तक तो जितने भी यहाँ से जाते थे बड़े रोते हुए जाते थे और कहते थे कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे, हमारा बहुत बुरा होगा, जीवन का अंत हो जाएगा, जंगली जानवर हमें खाएंगे। क्योंकि जो काम उसे करना चाहिए था उस टाइम में समझदारी से काम नहीं लिया। जब तो उन ऐसो आराम में वो अपनी मस्ती में सब कुछ भुला दिया और अपने आप को ही सब कुछ बांध के करता रहा। लेकिन जब 10 साल हो चुके फिर उसको दुख होता कि अब तो वो आनंद कहाँ, जंगल में जाते ही जानवर तेरा भक्षण कर लेंगे और ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन वो जब चला तो बड़ा मस्ती में हंसता हुआ जा रहा था। लोग कहने लगे कि आश्चर्य की बात है कि हमें ये बताइए आप कि ये आपका हंसना ये बता रहा है कि आपको वहाँ जाके खुशी मिलेगी, और तो सब रोते हुए जाते थे। बोला कि मैं उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ। वो लोग मूर्ख थे जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए उन्होंने अपने जीवन के आगे की बातें नहीं सोची। जिसने ये सोचा कि अब हाजिर जो है इसको करो, लेकिन हम तो क्या करते हैं, हमारी इंसानों की ऐसी बुद्धि है, हाजिर से हुज्जत करते हैं, गैब की तलाश करते हैं।
जो हाजिर हमें सब कुछ देने वाला, बताने वाला, जीवन संभालने वाला जो बैठा है, उसके साथ तो हम हुज्जतबाजी करते हैं। और जो परमात्मा उसकी खोज करना चाहते हैं, ये कभी हो सकती है? अरे घर के मालिक से तो दुश्मनी करते हो और उस घर से सब कुछ लेना भी चाहते हो, कैसे संभव है ये? अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसको अपनाना बनाना पड़ेगा। अपना जिसको बना लेते हो वो तुम्हें सर्वस्व सौंप देगा। तुम मालिक की भक्ति करके उसको तो नहीं अपनाना चाहते, तुम अपने बुद्धि में क्या घुसा लेते हो, उसका ये लूट लूँ, उसका ये छीन लूँ, उससे ये मांग लूँ। अरे तुम्हारी ये नीति है, तुम्हारी छीनने की, लूटने की, खसूटने की, तुम्हारी बद नीति तुम्हें बर्बाद करती है। लोगों की दृष्टि में तुम्हारा कुछ नहीं रह जाता। तुम जीवन यापन करते हो, पशु तुल्य जीवन जीते हो। किस कारण? अपने विचारों को गिराने से। इंसान अपने विचारों से अपने जीवन को बनाता है। जिसके विचार गिरे हुए हैं वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, और जिसके विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं, वो जो करना चाहे वो कर ले। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तुम अगर अच्छा बनना चाहते हो, बात तो सवाल उल्टा भी कर सकते हो उसके लिए। अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो और सच्चे दिल से तुम संतों का 6 महीने संग कर लो, अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाए या उस संत से भी बड़े नहीं बन जाओ तो मेरे पास आना। लेकिन कब? जब सच्चे बन के, नहीं तो हजारों जिंदगी भी बिता दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संग के कारण सुधरेगा। लेकिन सवाल कर सकते हो कि गुलाब के फूल कांटों के संग रहता है, उसके कांटे नहीं सुधरते उससे। कह सकते हैं ये बात कि संग से सुधरते हैं, वो क्यों नहीं सुधरते? जिनकी प्रकृति खराब होती है वह नहीं सुधरते, लेकिन उत्तम प्रकृति होती है वह कभी नहीं बिगड़ते। रहीम जी कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। के चंदन के पेड़ों से सब लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर असर नहीं होता। लेकिन जिनका जो संग करते हैं, वहाँ ढाक और पलाश के भी पेड़ अगर उस जंगल में खड़े हों तो वो भी चंदन के ही भाव बिकते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। संग का ये लाभ मिलता है। लेकिन जिनकी प्रकृति उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है, जो मन से भले नहीं हैं, जिनके विचारों में पाप भरे हुए हैं, वो कैसे शुद्ध और अच्छे हो सकते हैं? तो गया वो और कहने लगा, भाई मैं उसकी तरह से मूर्ख नहीं था, मैंने 10 साल में जंगल में ऐसा काम कर दिया, जंगल में मंगल। ये कहानी चल गई कि देखो भाई जंगल में मंगल, सब के सब पीटते हैं। बात ये थी, वो जंगल में मंगल कैसे कर दिया। वो छोड़ने के लिए बोला चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। उनको साथ लेके गया और वो भी गए तो कहने लगे हमें भी यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। और देखते ही देखते उस राजा की बस्ती से भी अच्छी वो बस्ती हो गई जो उनके संग गए। तो इसलिए संग इंसान को तैयार देता है, संवार देता है, बना देता है। लेकिन अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इंसान को वर्तमान को सुधारना पड़ता है। जो भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं और भूतकाल की बातों को याद करके जो पछताते हैं, ये मूर्ख इंसानों का काम होता है। ये वक्त हाजिर, प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है और इसमें जो तुम करना चाहो कर सकते हो। ये मत कहो कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि उन लोगों की सोच जिनकी नीची है उनके दिमाग में नहीं रहेगा, वो नहीं ही हो जाएंगे, वो कर नहीं पाते कुछ भी। क्योंकि बदनीति से कुछ नहीं होता, नीयत और नीति इंसान की साफ होनी चाहिए। परमात्मा उन लोगों का साथ देता है जो दिल से सच्चे हो रहे। जितने लोग ये बैठे हुए हैं ये क्या है जानते हो? ये मेरे प्रेम का प्रतिफल है। मैं प्यार करता हूँ सबसे, एक एक से मिलता हूँ। सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है, आप लोगों के लिए की है। जितना भी समय मिलता है मेरा आपके लिए होता है। मैं ये परवाह ही नहीं करता कि मुझे आराम करना है या मुझे ये करना। जितना टाइम मिलता है जहाँ कहीं भी वहीं चला जाता हूँ। कोई एक कहता है तो उसी जगह कोई दूसरा सत्संगी भी नहीं होता। लेकिन आज उसी की बदौलत ये गुरु महाराज जी का फरमान था कि ये तो क्या जब तू काम करेगा जब देखना, लेकिन ये बताऊं कि सत्संगियों के दिलों पे राज करने के लिए है कि उनसे प्रेम करो। सत्संग जो प्रेम से किसी का दिल जीतता है, और प्रेम कब किया जाता है इंसान का? जब अपना आपा किसी को सौंप देता है। अपना आपा जो सौंप देता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती।
तकलीफ, हम तो चालाकियों में बात करते हैं, जबान पे कुछ होता है, मन में कुछ होता है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। अरे ये कभी हुआ है क्या? इंसान कभी, वो चोर वाली बात है, चोर चुराई तुम्बड़ी जल में दाबी जा, वो दाबे वो करतब छानी ना। अगर कोई तुम्बे को चुरा के और जल में छिपाना चाहे, क्या जल में छिप सकता है क्या? वो तो दाबने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो ऊपर आएगा पानी के ऊपर। इसी प्रकार से मन के जो भाव हैं वो लाख छिपाओ, वो छिपाने से छिपते नहीं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात हमें सिखाती है कि जीवन के रहते हुए जो समय हमारे हाथ में है उसमें हमें मेहनत करनी चाहिए, और काम सब करते हुए भक्ति किसी काम में बाधा नहीं है। किसी को ये चिंता हो कि हमें भक्ति में बाधा, मैं कहता हूँ कितने भी थके हो, कितना भी तुम्हें काम हो, कितने भी तुम व्यस्त हो, लेकिन जब भजन में बैठोगे सच्चे दिल से, तुम्हें ये पश्चाताप रहेगा कि ज़्यादा काम होने की वजह से, ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से, या ज़्यादा कोई और कामों में इधर उधर फंसने के कारण मेरे भजन में बाधा पड़ती है। उस इंसान के भजन में बाधा नहीं है, उसके चिंतन में हमेशा भजन बना ही रहता है। और वो आदमी जब भी समय मिलेगा, भजन का समय कभी नहीं चुकेगा, भजन का समय निकालेगा। फालतू बातों में पढ़ने की बजाय तुम, भजन कोई रुकावट नहीं है। अरे भजन तो सोते सोते भी कर सकते हो, तुम्हारे ख्याल में अगर है तो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, वो नित्य कर्म बन जाएगा। एक बार आदत डाल लोगे, सोते हुए करोगे, सपन में भी भजन होगा तुम्हारा, काम करते हुए भी तुम्हारा भजन ही होगा। कबीर साहब ने स्पष्ट करके ये बात कही है, कहते बार बार कही उन्होंने, स्पष्ट क्यों बताई, लेकिन हम तो नकलची बंदर हैं, अकल नहीं लगाते, नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कबीर साहब तो सीधी बात कहते हैं, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कबीर साहब जुला जाति में थे, पेट यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए ताना तनते थे, कपड़ा बुनते थे, और कपड़ा बनते बनते गाते हैं मस्ती में। उनका चिंतन, उनका ख्याल, उनका विचार प्रभु से जुड़ा हुआ है, नाम उनकी लो लगी हुई है, काम में बाधा नहीं है, काम करते जाते हैं, धागा पूरते हैं, पूरते कहते हैं कि हम तो राम भज रहे हैं, ताना कौन तनता है? मैं ताना नहीं तनता, ताना नहीं तनता, ताना अपने आप तना जाता है। जिसका नाम लेता हूं वो ताना तनता है। मेरा काम तो राम भजने का, कहने का मतलब हाथ से काम करते हैं। सिखों में कहावत है कि हाथ कारवल और मन यारवल। आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए, मन यार हमारा कौन है? प्रभु है, मालिक है, हमारा सतगुरु है। मन हमें उसी को देना चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए, काम करते रहो, मन उसी में लगाए रखो, दूसरा ख्याल मन में आना ही नहीं चाहिए। उसमें ख्याल जब जोड़ दोगे काम होता रहेगा। तुमने काम बीच में छोड़ दिया तो सुबह को तुम्हारा काम पूरा मिलेगा तुम्हें। संतों का मिला, रविदास की जूती पूरी बनी मिली, कबीरदास की कितनी बार उनका कपड़ा उनको बना हुआ मिला, जयदेव के उन्होंने दोनों हाथ उनके आ गए थे। कितने कितने बात बताऊं जिन्होंने उनको याद किया। अरे सैन भगत के लिए खुद मालिक जाके राजा की मालिश करने लग गए थे, क्योंकि उनको भजते भजते उनको पश्चाताप था जो काम करना था। जिनकी लो लग जाती है तो क्या कहते हैं कि मैं वो ताना नहीं तनता, बल्कि नाम में ही बिजी हूं, काम करता है, काम नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से दूसरी जगह कहते हैं कि ये और क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी। कहता है कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाखूं भाव मिटाऊं दूजा। कहता है कहूँ सो नाम, जो भी चीज बोलता हूं नाम ही नाम है, क्योंकि मिथ्या वचन नहीं बोलते, वो चुगली नहीं करते, वो किसी की बुराई नहीं करते। कहूँ सो नाम, जब सत्य बोलते हो तो सत्य ही नाम है, सत्य नाम। सत्य जो बोलते हो वो नाम है। तो वो कहता है कि ये नाम है सारा। और कहता है जहां जहां जाऊं सोए पर कमा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजू और न देवा। कि सारी क्रियाएं मेरी होने लग रही। जो कहता हूं नाम है, सुनूं सो सुमरन है, खाता पीता वो पूजा है। जहां जहां जाता हूं वही परिक्रमा मानता हूं कि मालिक की परिक्रमा कर रहा हूं, ये नहीं मैं यात्रा कर रहा हूं कहीं।
और सौ सोचता हूँ कि दंडवत कर रहा हूँ मैं मालिक को। कहने का मतलब हर क्रिया में, मेरे सोने में, चलने में, बैठने में, उठने में उनसे तार नहीं टूटता, हमेशा जुड़ा हुआ है। क्या हम ऐसा तार जोड़ते हैं क्या? हम तो एक नाम के बंधुआ हो जाते हैं। सुन लिया, मैंने गुरु से नाम लिया, मुझे इतने साल तो हो गए, और कहते हैं, एक भाई आया था मेरे पास, अच्छी बात थी, पूछना चाहता था। वो कहने लगा जी, कहते हैं कि सूरत शब्द के बिना तो कल्याण ही नहीं होगा। निश्चित रूप से कल्याण नहीं होगा। सूरत को शब्द में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। सूरत को शब्द में लगाना क्या है? ये ख्यालात ही पवित्र करना तो सूरत है। कहो ना सूरत करो, सूरत करो, सूरत करने में ध्यान करो, ध्यान लगाओ। किस चीज़ में लगाओ? शब्द में लगाओ। तो अलग से कहाँ है वो? क्या सोचते हो कि सूरत शब्द कोई अलग चीज़ है, सूरत कोई अलग चीज़ है? अरे ख्यालात को बदलना ही सूरत और शब्द का मेल करना है। उन दोनों चीज़ों को मिलाने में मेहनत यही है कि हमारे ख्याल तो दे रखे हैं संसार को, दुनियादारी को, बदनीयती को, दुर्मति हमारे हृदय में बसती है, कुमति हमारे दिलों में बसती है। तो फिर सदगति की कहाँ हम कामना कर सकते हैं? अपनी कामनाओं को काबू करके अपने शुद्ध विचार और पवित्र मन से जब तुम गुरु के दिए हुए नाम मन को टिका दोगे तो समझो कि तुम अपनी मंजिल की तरफ सीधे जा रहे हो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति हर रोज़ भजन सुमिरन करेगा, जो व्यक्ति अपने परिवार में मान सम्मान करेगा, बड़ों का, छोटों से प्यार से बोलेगा, प्यार प्रेम से रहेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, और उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में हमेशा एकता बनी रहेगी। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी अच्छे असंग करता है, उस व्यक्ति में अच्छे गुण आ जाते हैं, लेकिन अच्छे गुण उस व्यक्ति में आएंगे जिसकी बदलने की प्रवृत्ति होगी। जो व्यक्ति खुद से चाहेगा कि वह अच्छा बने और वह अपने जीवन को सुधारे। जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहता, वह किसी के साथ रह ले, वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही हमेशा नेक कर्म करते रहिए, दूसरों का मान सम्मान करते रहिए, ताकि आपका जीवन बहुत ही अच्छा बना रहे। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।